गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए बेटा अब स्टार्ट करते हैं। देखो हम लोगों का ये चैप्टर चल रहा है व्हाई डू वी फॉल इल, ठीक है। सो वी आर स्टार्टिंग व्हाई डू वी फॉल इल। तो उसमें जो सबसे बेसिक टर्म है, पहले ये समझते हैं कि हेल्थ क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले ये समझेंगे कि हेल्थ क्या होता है। देखो हेल्थ क्या है, हेल्थ इज़ अ कंडीशन ऑफ बीइंग वेल बीइंग। अब वेल बीइंग से मतलब क्या है, वेल बीइंग से मतलब कोई भी पर्सन इफ़ फिजिकली हेल्दी है, मेंटली हेल्दी है एंड सोशली हेल्दी है, देन दैट पर्सन इज कॉल्ड हेल्दी, ठीक है। हेल्दी आप कब बोलोगे किसी भी पर्सन को, इफ़ वो फिजिकली हेल्दी है, मेंटली हेल्दी है और सोशली भी हेल्दी है, ठीक है। अब देखो ये जो एक्टिविटीज़ है सारी, फिजिकली हेल्दी होने के लिए कोई इंसान क्या करेगा, गुड हैबिट्स लेके आएगा, लाइक टाइम पर ब्रश करना, टाइम पे उठना, जल्दी सोना, जल्दी उठना, एक्सरसाइजेज लेना, प्रॉपर स्लीप लेना, ठीक है, हेल्दी डाइट लेना, दैट इज़ ऑल। क्या ये आपको फिजिकली हेल्दी रखेंगे। मेंटल हेल्थ आपको कैसे मिलेगी, मेंटल हेल्थ मतलब आपको स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, ठीक है, नई चीज़ें सीखनी चाहिए हमेशा, अपनी फीलिंग्स के बारे में बताना चाहिए, खुश रहना चाहिए, ठीक है, डिसीजंस अच्छे डिसीजन लेने की कोशिश करनी चाहिए। सोशली से मतलब होता है कि आपके आसपास के लोगों के साथ आपका बिहेवियर कैसा है, ठीक है। लाइक अगर कोई आपसे डिसएग्री कर रहा है तो आपको बिना लड़े इस चीज़ को समझना चाहिए कि वो क्यों डिसएग्री कर रहे हैं, या फिर दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, फ्रेंड्स फैमिलीज़ इन सब के साथ मिलजुल के रहना चाहिए, ठीक है। चलिए देखो नेक्स्ट इज़ व्हाट फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी हेल्थ को इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो फर्स्ट फैक्टर इज़ व्हाट सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स। सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स यानी जो सोसाइटी में जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं वो हमें इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कैसा एजुकेशन मिल रहा है, जॉब स्टेटस किस तरीके का है, फैमिली को का जो सपोर्ट है वो कैसा है, इनकम कितनी अर्न होती है आपकी फैमिली की, या कम्युनिटी सेफ्टी किस तरीके से हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हमारे क्या है, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स में आते हैं, जो कि सबसे बड़ा रोल प्ले करता है हमारी हेल्थ के लिए, ठीक है। फिजिकल इन्वायरमेंट से मतलब होता है आपका पर्सनल इन्वायरमेंट कैसा है, आप किस जगह पर रह रहे हो। हेल्थ बिहेवियर्स क्या होता है, देखो हेल्थ बिहेवियर्स हैं कि ऐसे फैक्टर्स जो इंडिविजुअल की अपनी चॉइस के हिसाब से उनकी हेल्थ को ख़राब कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल टोबैको यूज़ कोई कम्युनिटी तो नहीं कह रही है हमको ज़बरदस्ती करने के लिए, ठीक है, टोबैको यूज़ हो गया, या डाइट और एक्सरसाइज करना, अल्कोहल यूसेज, सेक्सुअल एक्टिविटीज़, ये सारी एक्टिविटीज़ क्या हैं, हेल्थ बिहेवियर्स यानी जो इंडिविजुअल की करी हुई चीज़ें हैं जिनकी वजह से इंडिविजुअल की हेल्थ ख़राब हो सकती है। हेल्थ केयर में देखो क्या होता है, हेल्थ केयर मीन्स कि अगर इन केस कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कितने रेगुलर चेकअप्स ले रहे हैं, या फिर अगर कोई प्रॉब्लम है तो कितनी जल्दी आपको एक्सेस मिल सकता है फॉर गुड हेल्थ सर्विसेज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो ये क्या है, सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। सोशल डिटर्मिनेंट्स मतलब कि जो सोशली हम किस तरीके के इन्वायरमेंट में रह रहे हैं वो भी हमारी हेल्थ को डिपेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, किसी के चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस अगर ख़राब हैं तो कहीं ना कहीं वो भी उसकी हेल्थ को इफ़ेक्ट करेंगे, कि लाइक अगर अर्ली एजेस में उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाया, या उन्हें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली, या फिर कोई ट्रॉमा उन्होंने फेस किया है, तो वो भी क्या होता है कहीं ना कहीं उनके हेल्थ को इफ़ेक्ट करेगा। हाउसिंग इफ़ेक्ट करता है, एजुकेशन एज वी ऑल नो, सोशल सपोर्ट कितना है, फैमिली इनकम, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट मीन्स जॉब स्टेटस एंड ऑल, आर कम्युनिटीज़, हम किस एरिया से बिलोंग कर रहे हैं, हम कैसे, आसपास के लोग कैसे हैं, एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज अगैन, ठीक है। चलो देखो अब हेल्थ जो होती है वो दो तरीके से होती है, एक होता है पर्सनल हेल्थ यानी एक इंडिविजुअल की हेल्थ, और एक होता है कम्युनिटी हेल्थ, ठीक है, मतलब पूरे कम्युनिटी की हेल्थ को हम कैसे डिपेक्ट करेंगे। पर्सनल हेल्थ के लिए आपको क्या करना चाहिए, देखो आपको साफ इन्वायरमेंट में रहना चाहिए, अपने पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए प्रॉपर, ठीक है, इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन, इन सब का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ के लिए देखो क्या होना चाहिए, प्रॉपर सैनिटेशन होना चाहिए सराउंडिंग इन्वायरमेंट्स में भी। सैनिटेशन से मीन्स जो ड्रेनेज है वो प्रॉपर क्लीन होने चाहिए, ठीक है। हेल्थ एजुकेशन मिलना चाहिए हर किसी को, सो दैट उन्हें पता हो कि क्या चीज़ करने से उन्हें क्या दिक्कत आ सकती है। मैटरनिटी एंड चाइल्ड केयर, मैटरनिटी होता है द मदर विच बोर अ बेबी, ठीक है, जब बेबी बॉर्न होता है तो उस टाइम पे जो मदर का फेस चल रहा होता है दैट इज़ नोन एज मैटरनिटी। तो मैटरनिटी और चाइल्ड केयर को बढ़ावा देना चाहिए कम्युनिटी हेल्थ के लिए। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज़ेस,
ठीक है, एंड हेल्थ केयर सर्विसेज, ठीक है। हेल्थ केयर सर्विसेज तो ऑब्वियसली बात है, अगर कम्युनिटी के अंदर हमें हेल्दी इन्वायरमेंट लाना है। फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कई बार टीवी में एड्स भी आते हैं कि अगर जैसे टीबी पे बनाया जाता है, मदर बेबी पे भी बनाए जाते हैं, तो इन सारी चीज़ों पे क्या है, टीवी में एड्स क्यों आते हैं? सो दैट कम्युनिटी हेल्थ को मेंटेन किया जा सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, तो ये क्या है, वही फैक्टर्स हमको दिखाए हुए हैं कि एक कम्युनिटी, हेल्दी कम्युनिटी किस तरीके की होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं देखो डिजीज़ की। व्हाट इज़ मेंट बाय डिजीज़? देखो डिजीज़ क्या होता है? डिजीज़ होता है कि अगर हमारी बॉडी के फंक्शंस प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं तो दैट इज़ नोन एज डिजीज़, ठीक है। हेल्दी और डिजीज़ फ्री में देखो क्या डिफरेंस होता है। डिजीज़ का मतलब है आपकी बॉडी के फंक्शंस तो प्रॉपरली काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप डिजीज़ फ्री हैं इसका मतलब बॉडी के फंक्शंस प्रॉपरली काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी कहीं ना कहीं हेल्थ ख़राब हो सकती है। दैट मीन्स आप फिजिकली फिट नहीं हो या आप मेंटली फिट नहीं हो, तो इसका मतलब आप क्या हैं, डिजीज़ फ्री हैं, बट यू आर नॉट हेल्दी। हेल्दी का मतलब क्या है, आप फिजिकली, मेंटली, सोशली हर तरीके से फिट हैं। हेल्दी से मतलब होता है किसी इंडिविजुअल की ही नहीं, हम उसके फिजिकल एनवायरनमेंट, उसके सोशल एनवायरनमेंट, हर किसी चीज़ को हम फिट बता रहे हैं। डिजीज़ फ्री से मतलब है सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल जो है उसको बीमारी नहीं है, वो ठीक है, सही। हेल्दी का मतलब इंडिविजुअल की अच्छी हेल्थ है। डिजीज़ फ्री में देखो दोनों चीज़ें हो सकती हैं, हो सकता है इंडिविजुअल की हेल्थ अच्छी हो सकता है नहीं हो, ठीक है। बात समझ आ रही है यहाँ तक? इतनी चीज़ हमको क्लियर है कि देखो हेल्थ क्या होता है, डिजीज़ क्या होता है, ठीक है। चले तो वील टर्मिनेट आवर क्लास ओवर हियर ओनली।